जल्दी जल्दी चलो वर्षा। हाँ। आज ही सिटी पहुंचना है। गोपाल दास, मुझे पहचाना नहीं तुमने? मैं ऋषि। ये कौन है? ये मेरी वही गलती है जिसे सुधारने की बात वो फकीर बाबा कर रहे थे। हमें गोपाल दास को फकीर बाबा के पास लेकर जाना होगा। अल्लाह मान है। बाबा, कैसा था आपका दिन? बाबा, मैं ना आज आपके लिए। बाबा, पापा, पापा क्या हुआ है आपको? पापा इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? मुझे कल से दिल में आने से मना कर दिया, निकाल दिया मुझे काम से। लेकिन क्यों? उनका कहना है मैं काम ठीक से नहीं करता हूँ। पता नहीं क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे। राम राम जी। आपको घर की तरफ आते हुए देखा था, परेशान लग रहे थे। कुछ बात है, बताइए ना। बंता जी, अच्छा वो आप आ गए। देखिए ना, पापा को मिल से निकाल दिया है। क्या? हाँ, क्या आप मेरे पापा की मदद कर सकते हैं? बंता जी, वो जो मिल के मालिक है कुलकर्णी सरकार, वो आपके मित्र है ना? क्या आप उनसे कहकर मेरे पापा को वापस मिल में नौकरी दिला सकते हैं? सुधा जी, बस इतनी सी बात। गुलाबराव जी, आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता है। भी जाता हूँ, उस फोरमैन को फटकारता हूँ। सरकार से हमारा पुराना रिश्ता है। उस फोरमैन की इतनी मजाल जो हमारे किसी अपने को नौकरी से निकाल दे। बंता जी तो प्यार में पूरे पागल हो गए हैं। ऐसे वादे करे जा रहे हैं जिन्हें पूरा करना मुमकिन ही नहीं है। आप सब निश्चिंत हो जाइए गुलाबराव जी, आप कल से ही नौकरी पर जाएंगे। पापा, बेटा, तुम हमारे लिए भगवान बन के आए हो। तुम्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारा बेटा होता तो तुम्हारे जैसा ही होता। आई, होता क्या, मैं आपका बेटा ही हूँ। बिल्कुल बंता जी, हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारी बेटी सुधा को आपके जैसा सुशील लड़का मिल जाए और उसका घर बस जाए। पापा, क्या आप भी कुछ भी कहते रहते हो? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। हो सकता है वो यही हो सकता है वो आपके आसपास ही हो, या हो सकता है वो आपको मिल ही गया हो और आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो। अच्छा, एक और बात, कल मेरे गुरुजी आ रहे हैं मुझसे मिलने। बड़े सिद्ध पुरुष है, हर किसी का भविष्य भूत जानते हैं, एक पल में बता देते हैं। कुछ मित्र भी आ रहे हैं उनसे मिलने, आप भी आइएगा। जो पूछना है पूछ सकते हैं, वो कोई पैसे नहीं लेते हैं। हो सकता है सुधा जी के लिए गुरुजी आपको अच्छा लड़का दिखा दे। हम
हम जरूर आएंगे। मालिक, हमें चलना चाहिए। गुरुजी के स्वागत की तैयारियां जो करनी है ना। चलिए, चलता हूँ। आइए मालिक, आइए। चलिए। रुको संता जी, कितनी अच्छी बातें चल रही थी और आपने कहा चलो, ताकि आप और ऐसे झूठे वादे ना करें जिनकी वजह से हमें जूते खाने पड़े। और वैसे ये गुरुजी कौन है? मैंने तो आज तक आपसे उनके बारे में कभी नहीं सुना। प्यार में लोगों ने ताजमहल बनवाए हैं, ये तो एक गुरुजी है, वो भी बन जाएंगे। अच्छा, और उस नौकरी का क्या है? आपने तो वहाँ बड़े बड़े वादे कर दिए कि नौकरी पे वापस लगवा देंगे। आपको पता है ना, मिल में आपकी और मेरी सुनता कौन है? जैसे निकलवाया है मैंने, वैसे ही वापस भी मैं ही रखवाऊंगा। कैसे? पिछले हफ्ते सरकार ने मजदूरों की नियुक्ति करने के लिए एक नया फोरमैन रखा था, ताकि चट्टोपाध्याय जी दूसरा काम संभाल सके। हाँ तो ये लो, कैसे भी करके आज गुलाबराव को नौकरी से निकाल दो और मेरे कहने पर कल दोबारा रख दो। ये नया फोरमैन थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे वाह बंता जी, आपका तो लोमड़ी से भी तेज दिमाग है। आप आगे बताइए, आगे करना क्या है? सबसे पहले एक गुरुजी को ढूंढना है। चलिए चलिए। साईं, आपने कहा था आज सच सामने आ जाएगा। हम सभी सच जानने के लिए व्याकुल हैं साईं। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठा। सच सामने लाने का यही तरीका है। इसके लिए मुझे दोनों बच्चों के खून की एक एक बूंद चाहिए। खून की बूंद? लेकिन क्यों साईं? समझ लो चमत्कार होने वाला है। लेकिन हाँ, ये कांटा चुभाना भी तुम दोनों माओं की एक परीक्षा ही है। सिर्फ एक असली माँ ही अपने बच्चे को अपने साथ रखने के लिए ये काम कर पाएगी। साईं, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं अपने बच्चों को कांटा कैसे चुभा सकती हूँ? हाँ साईं, कोई भी माँ अपने बच्चे को चोट कैसे पहुंचा सकती है? दर्द कैसे दे सकती है साईं? घाव कैसे दे सकती है? तुमने सही कहा पार्वती, लेकिन इसका एक विकल्प है। शीला ने कुशल को नहीं पाला है और राधा ने मंगल को, इसलिए शीला कांटा चुभोकर कुशल के खून की बूंद निकालेगी और राधा मंगल के। सच जानने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, और जो मना करेगा उससे यह साबित होगा कि वो सच तक जाना ही नहीं चाहती, और इससे साबित हो जाएगा कि वो इन बच्चों की असली मां, इनकी जननी है ही नहीं।
तुम्हें सच बोलना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज से आज कई जिंदगियों का भला होने वाला है। आज से कई साल पहले की बात है। वैष्णवी ताई मेरी पड़ोसन थी। वो जितनी अच्छी दाई थी उतनी ही अच्छी चोर भी थी। नए बच्चे के जन्म की खुशी में लोगों का ध्यान चीजों पर नहीं रहता था, और जब तक पता चलता कि कुछ गायब हुआ है, बहुत दिन बीत चुके होते थे। और इतने दिनों में नए बच्चे को देखने के लिए न जाने कितने लोग आ जा रहे होते थे। इसलिए एक अच्छे स्वभाव वाली बूढ़ी दाई पर कभी किसी का शक नहीं जाता था, और मैं उनकी मदद करता था चोरी का सामान शहर में लाकर बेचने के लिए, ताकि चोरी की भनक गांव में किसी को ना लगे। लेकिन हमारा लालच वहीं तक नहीं रुका। ऋषि, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो ना ताई। वो इन छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक अच्छी योजना है। एक आखिरी बात बड़ा हाथ मारते हैं तो दोबारा ये सब कुछ करना ही ना पड़े। लेकिन वो कैसे ताई? वैसे मुझे पता चला है शीलाबाई के 2 बच्चे होने वाले हैं। अगर उसमें से एक बच्चा हम चुरा लेते हैं और ऐसे किसी रईस को बेच देंगे जिसे बच्चे की जरूरत हो, तो एक ही वक्त बड़ी रकम मिल सकती है। लेकिन शीलाबाई को क्या कहेंगे? अरे मैं उसे दवा दे दूंगी ताकि उसे होश ही ना आए। हाँ, पर एक बात, उसके पति गोपाल को घर से दूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके रहते हम बच्चे को बाहर नहीं ले जा सकेंगे। गोपाल, उसकी चिंता आप छोड़ दो ताई। समझो ये काम हो गया। आपकी प्रसूति के दिन जब गोपाल मिठाई की दुकान से लौट रहा था, मैं इसका अपहरण करने के लिए गया। जो हुआ अनजाने में हुआ, गलती से हुआ। मैं तो गोपाल दास को बस एक दिन के लिए कैद में रखना चाहता था। लेकिन इसके बाद भी तुम रुके नहीं, है ना ऋषि? हमारा लालच बढ़ता ही चला गया। एक बच्चे को अपने साथ ले जाओ और अपने पास संभाल के रखना। मैं ढूंढती हूँ हम इसे किसे बेच सकते हैं। ठीक है? ठीक है। यही वो पल था जो दोनों बच्चों के मन में डर बन के बैठ गया। और इन्हें उसी के सपने आते रहे। और तुमने मेरा बच्चा इन्हें बेच दिया। कितने घटिया इंसान हो। आपको किसी और का बच्चा खरीदते हुए शर्म नहीं आई? ऋषि बताओ आगे क्या हुआ? बच्चा चुराने के अगले दिन वैष्णवी दाई को ब्रजेश जी के घर से बुलावा आया।
ये वही दिन था जिस दिन राधा बाई भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। क्या हुआ दाई, बेटा या बेटी? ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। और राधा, वो तो ठीक है ना? वो अभी बेहोश है, उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे अभी पता नहीं है। मुझे तो डर है जब उसे पता चलेगा तो सदमे के मारे उसकी जान पर खतरा हो सकता है। मैं किसी वैद्य को बुलाता हूँ या अंग्रेजी डॉक्टर को। एक तरीका और है। क्या? क्या ताई माँ सच कह रही है? हाँ सेठ जी, ये बच्चा मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर ही मिला है। चाहे तो ये बच्चा मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन बदले में 1000 रुपए लूंगा। हाँ कह दीजिए, आपकी पत्नी को बचाने का यही एक तरीका है। मेरा बेटा है, मेरा बच्चा। देखा शीला, इसकी गलती नहीं है। इसे तो लगा कि वो एक अनाथ को सहारा दे रहा है। गलती मेरी ही है साई, मैंने राधा को कभी सच नहीं बताया। लेकिन सच छुपाने की वजह सिर्फ इतनी थी कि दाई ने कहा था कि राधा की हालत नाजुक है, उसकी जान पे खतरा है। इसलिए राधा को कभी खबर नहीं दे सका कि उसने जिस बच्चे को जन्मा है वो जीवित नहीं रह पाया। और फिर इसने कुशल को इतना प्यार दिया, इसे देखकर मुझे लगा कि राधा बहुत खुश है। इसे सच बताकर क्या हासिल होता? ब्रिजेश, सच्चाई कौतूहल को तो शांत कर सकती है, लेकिन भावनाओं को बदल नहीं सकती। जैसे कान्हा की 2 मां थीं, यशोदा और देवकी, उसी तरह कुशल की भी 2 मां हैं, एक जन्म देने वाली और एक पालने वाली। दोनों का अपना महत्व है। साईं, आप ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे? मेरा दूसरा बच्चा आज मिला, लेकिन वो किसी और को मां मानता है। मेरे पति मिले, लेकिन ऐसी हालत में मुझे पता है साईं, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कुछ कीजिए साईं, कुछ कीजिए। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो आई? मेरा इलाज सिर्फ अंग्रेजी डॉक्टर कर सकता है, पीर फकीर से इलाज नहीं कराना है मुझे। ऐसे नहीं कहते मंगेश, ये साई की द्वारका माई है। अंग्रेजी डॉक्टर भले तेरे इलाज कर दे, लेकिन जो आशीर्वाद तुम्हें साई से मिलेगा वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। सब बेकार की बातें आई। ये लोग ढोंगी होते हैं, इनके सारे चमत्कार हाथ की सफाई होती है, और मुझे इन सब की तरह उल्लू बन के नहीं लौटना है। गुरु अमर आनंद बाबा की जय। गुरु अमर आनंद बाबा की जय। तुम
सब कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? ये भगवान ने मुझे पहले ही बता दिया है, क्योंकि मेरे पास दिव्य दृष्टि है। मैं तुम्हारे उस रूप को देख सकता हूं जो तुम कभी अपने आप में नहीं देख पाते। गुरु से शिष्य का सुख दुख कभी छिपा है? मैं ये जानता हूं कि गुरु को सुख में कोई याद नहीं करता, लेकिन गुरु अपने शिष्य को उसके दुख में हमेशा याद रखते हैं। राकेश, हाँ हाँ मैं जानता हूं तुम्हारा ही नाम राकेश है। गुरुजी, आपको मेरा नाम पता है? मुझे तुम्हारा नाम क्या, मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे माँ को बीमारी है। ये लो, ये संतरा अपनी माँ को खाने को दो, वो एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी। जाओ जाके देखे आओ। जय गुरुजी। शशि, गुरुजी, गुरुजी, ये हमारे खास मेहमान है। ये है गुलाब राव, रानी बाई, और ये इनकी बेटी सुधा। मैं जानता हूं सब। गुरुजी, आज आए हो तो मेरी कुंडली देख लीजिएगा, भविष्य में कुछ बुरा नहीं होगा ना संता जी? जी धन्यवाद। काम में उन्नति, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन ये क्या? गुरुजी, क्या हो गया? तुम्हारी कुंडली में तो अभंग दोष है। तुम्हें उसी लड़की से विवाह करना होगा जिसकी कुंडली में यह दोष है। 2 दिन के अंदर ऐसी कोई लड़की ढूंढो और उससे विवाह कर लो, नहीं तो 12 साल तक विवाह नहीं कर पाओगे। दो दिन में? गुरुजी, ऐसी लड़की कहां से लाऊंगा? गुरुजी, अगर आपके नजर में कोई अभंग दोष वाली लड़की हो तो बताइएगा, मैं आंखें मूंद करके उसके साथ शादी करूंगा। मैं वचन देता हूं, उसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। गुरुजी, ये मेरी बेटी की कुंडली है, इसे भी देख लीजिए। अवश्य। अद्भुत, चमत्कार, इसे कहते राम मिलाए जोड़ी। क्या हुआ गुरुजी? इनकी कुंडली में भी अभंग दोष है। सुधा और पंता को एक दूसरे से अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता है।
ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद इन दोनों को आमने सामने खड़ा करके रखा है। देखिए, विवाह एक परिवार का निजी निर्णय होता है, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि में मैंने ऐसा योग बार बार आते नहीं देखा है। बस आगे जो भी है आपकी इच्छा, लेकिन स्मरण रखिए 2 ही दिन का योग है विवाह के लिए, नहीं तो फिर 12 साल तक रुकना पड़ेगा। ये लीजिए। अच्छा गुरुजी। आयुष्मान। जी, क्या लगता है आपको, आज का ये कार्यक्रम सफल होगा क्या? देखिए केशव, प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं देवकी और ये मेरा बेटा मंगेश आजकल ये काफी दिनों से परेशान रहता है। इसके सिर में काफी दिनों से दर्द हो रहा है। सुबह शाम सोते जागते बहुत दर्द रहता है, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। साई, आप इसे कुछ दवा दीजिए, मुझे आप पर ही भरोसा है। मेरे पास कोई दवा नहीं है जो मंगेश को ठीक कर सके। मैंने कहा था ना आई। बेटी, जिंदगी तेरी है और हम तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। सच कहूं तो इंसान का हाल हुलिया कद काठी मायने रखता है, लेकिन उतना नहीं जितना प्यार और व्यवहार मायने रखता है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, बस। बेटी, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। पंता जी बहुत अच्छे इंसान है, सबकी मदद करते हैं। उनके जैसे सच्चे और ईमानदार इंसान आजकल कहाँ मिलते हैं। लेकिन बेटी, शादी करके जिंदगी तुझे बितानी, इसलिए फैसला तू ही कर। आई, पंता जी वाकई में अच्छे इंसान हैं। अब नींद आ रही है। माई,
मंगेश ने कुछ खाया तो नहीं? नहीं साई, उसने कुछ भी नहीं खाया है। हम यहाँ विवाह क्यों कर रहे हैं? शिरडी में भी तो बहुत मंदिर हैं। ये मंदिर हमारे कुल देवता का मंदिर है। हमारे खानदान की हर शादी यही होती है। लेकिन बेटा, तुमने अपनी ओर से किसी को बुलाया भी नहीं है। आई, एक सादा जीवन जीने में विश्वास रखता हूँ। एक को बुलाऊंगा, सबको बुलाना होगा, तो बिना बात का खर्चा होगा। अपने पैसों से मैं कई सारे जरूरतमंदों को मदद कर सकता हूँ। आपको पता है कि आज बंता जी ने अनाथ आश्रम जाकर अनाथों में काफी सारे कंबल बांटे हैं। मैं मानता हूँ, शादी तो पति पत्नी का बंधन होता है। मैं बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होती? बेटा, हमारी बेटी सुधा के भाग्य खुल गए। उसे तुम्हारे जैसा वर मिला है। जी बाबा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, वर वधु को बुलाइए। ठीक हो जाएगा बेटा। साई, 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 मंगेश की मदद कीजिए। आपके जाते ही दर्द में चीखते हुए उठा है। हालत बहुत खराब है साई, इसे ठीक कर दीजिए साई। कोशिश तो की थी, लेकिन जब आप और मंगेश ही नहीं चाहते कि ये ठीक हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो चाहती हूँ साई, इसलिए तो लेकर आई थी इसे आपके पास। इसे पी लो। साई, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। और कमाल की बात है, सरदर्द भी चला गया। फिलहाल तो ठीक है, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा? क्योंकि बीमारी की जड़ तो अभी बाकी है। जड़? आयुष्मान भव, सदा सौभाग्यवती भव। खुश रह बेटी, आज से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है और अपने संसार में दामाद जी के साथ खुश रहना। जिससे मैंने प्रेम किया उसी से मेरा विवाह हो गया। अब मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी।
सब अच्छा ही अच्छा होगा। झूठ और लालच, तुम्हारे मन में खाने के प्रति लालच आ गया है मंगेश। जब भी तुम भोजन देखते हो, तुम्हारा अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है। खाने का शौक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन खाने का फितूर होना, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम एक दिन भी बिना खाए नहीं रह पाए। तुमने अपनी आई से झूठ बोला और इन्हें खाना देने पे विवश किया। तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो मंगेश। इतना ज्यादा खाने से ही तुम्हारी सेहत खराब होने लगी है, सर में दर्द होने लगा है। किसी भी चीज की अति ऐसे ही नुकसानदायक होती है। जब उस चीज को पाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो हमारा भला कर ही नहीं सकता। साई, मैं समझ गया। अब से मैं उतना ही खाऊंगा जितनी जरूरत होगी, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा और कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे खुशी है मंगेश कि समय रहते तुम इस बात को समझ गए। काश बाकी लोग जो किसी इंसान या किसी चीज को पाने की लालच में अपना जीवन झूठ से भर रहे हैं, वो भी ये बात समझ पाए। रास्ता खाली है, जल्दी जल्दी निकलते हैं, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। क्यों? देख लेगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? नहीं चाहता हूँ कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लगे, कोई हमें टोके। आइए। बाप रे, इन्हें तो बताया भी नहीं मैंने। करीब में देख लिया तो गृह प्रवेश से पहले ही गृह क्लेश हो जाएगा। आई, आई, इधर आइए। कुछ आइए, दिखाना है। आइए, आइए, जल्दी आइए, कुछ दिखाना है। आइए, आइए, आइए। आप चुप क्यों रहे हैं? मैं छुप नहीं रहा हूँ, शरण में आ गया हूँ। आई के शरण में। आई की शरण में? हाँ। ये पेड़ मेरे आई ने लगाया था कुछ सालों पहले। जब भी यहाँ आता हूँ ऐसा लगता है आई की छाया में हूँ, आई की गोद में हूँ, आई के आंचल में हूँ। यह पेड़ आई की आखिरी निशानी है। ये पेड़ नहीं है, ये मेरी आई है। और मैं चाहता हूँ घर जाने से पहले तुम भी आई की पूजा करो, आशीर्वाद पाओ। जी। ईश्वर तुम्हें हर खुशी दे और हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दे। कितना तेज है इनमें।
साई के चमत्कार को बहुत लोग मानते हैं, लेकिन मेरे लिए चमत्कार नहीं है, काला जादू है। मैं काले जादू में नहीं, दान धर्म में विश्वास करता हूँ। मैं मनुष्य की भक्ति नहीं करता हूँ। और आप तुम भी साई के बातों में मत आना। चलिए लड्डू बांटते हैं। दूसरों का मुंह मीठा करा के हमारे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करेंगे तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा। चलिए। सरकार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पंता ने शादी कर ली, वो भी आज ही की है और अभी। अच्छा, तो पंता ने मुझसे पैसे इसलिए लिए थे। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। आज एक बहुत अजीब बात पता चली है। पहले मुझे एक बात बताओ, इस पत्थर की कीमत बता सकते हो? ये तो साधारण सा पत्थर है साईं, इसका क्या मोल होगा? हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। अब बताओ केशव, क्या कह रहे थे तुम? साईं, आज पंता की शादी हुई और सुना है कि उसने बहुत ही अच्छी और सीधी लड़की से शादी की है। मैंने यहां तक सुना है कि उसने लड़की और लड़की के घर वालों से अपने बारे में झूठ बोला है, किराए पर लोगों को लाके दान धर्म का नाटक किया है। मैं मिला हूं सुधा से, आशीर्वाद भी दिया है। बहुत ही नेक लड़की है। साईं, आप बस उससे मिलके आ गए, उससे कुछ कहा नहीं? पंता ने उस लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया है। केशव, अब इसका कुछ मोल हुआ? सही, आपने तो बहुत सुंदर दिया बना दिया है, अब तो इसका कोई भी दाम दे देगा। लेकिन है तो वही पत्थर, बस थोड़ा रूप बदला है। इंसान का भी ऐसा ही है केशव, जब तक उसे अकल नहीं आती, मामूली पत्थर की तरह किसी काम के नहीं आता है। आता तो है बस तोड़ने फोड़ने के काम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी किसी के काम का नहीं हो सकता है। पंता को भी तराशने की जरूरत है। एक बार वो हो गया तो उसके अंदर से भी नेक खुश मिजाज इंसान निकलेगा, जैसे इस पत्थर के अंदर से दिया। और शायद सुधा ही उसे तराशेगी। केशव, मैं जानता हूं अभी सुधा को देखकर दया आ रही है। जोड़ियां तो मालिक बनाता है और वो जो भी करता है उसके पीछे कारण रहता है। ईश्वर ने कुछ सोच के ही सुधा को पंता के जीवन में भेजा है, और जब सुधा अपनी परीक्षा में सफल होगी उसे जीवन की हर खुशी मिलेगी। लेकिन साईं, क्या तब तक वह ऐसे ही दुखी रहेगी? हम उसका दुख दूर तो नहीं कर सकते हैं केशव,
लेकिन उसके दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए मदद तो जरूर कर सकते हैं ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.